हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। आपकी बच्चों बेहतरीन तैयारी को अपन और बेहतरीन स्तर पे ले जाने के लिए आपके सामने फिर से हम हाजिर है एक नई क्लास लेके। या मैं आपके सामने नई क्लास नहीं बच्चों, मैं आपके लिए नया सेशन कहूंगा। नया सेशन ये जो है बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्लास जो है आपके लिए रामबाण साबित होगी। अब आप कहोगे ये क्लास हमारे लिए कैसे रामबाण साबित होगी? बच्चों प्रत्येक दिन मैं आपके लिए 10 से 15 मिनट की क्लास लेके आऊंगा। और इस क्लास के अंदर देखिए आपके लिए क्या क्या रहेगा। इस क्लास में बच्चों आपके लिए स्टैटिक जीके रहेगा, आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो जितने भी बच्चों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के बच्चे हैं, या फिर जो है बच्चों एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी की कोई भी वैकेंसी की बच्चों आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए क्या है? मैंने पहले भी कहा था ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। फिर से मैं कहता हूं बच्चों, प्रत्येक दिन आपके लिए ये क्लास लेके आएंगे। प्रत्येक दिन मतलब 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी। 15 इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे, चार चार ऑप्शन रहेंगे, तो लगभग आपको बच्चों 60 क्वेश्चन इस क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, आज शुभारंभ करते हैं इस सेशन का पहला लेक्चर, या अपन कहते हैं बच्चों इसकी पहली क्लास भी। देखिए भाई, आज की क्लास का देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में ठुमरी संगीत। देखिए बच्चों, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम एक नंबर ऑप्शन है बच्चों। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, भारत का सबसे प्राचीन बच्चों शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो प्राचीन सबसे शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया बच्चों? तो भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों भरतनाट्यम। देखिए भाई, भारत के अंदर बच्चों पूछा जाए शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य जो है, इन शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या का जवाब देना है बच्चों, कितनी? 8 शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर। देखिए बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन है सत्रिया। भारत में सबसे नवीन, भारत में सबसे नवीन जो है बच्चों शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए कौन सा है? तो भारत में सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया बच्चों? सत्रिया। तो सबसे प्राचीन पूछा जाए भरतनाट्यम। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8 हो गई। भारत में सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया बच्चों? सत्रिया हो गया। देखिए बच्चों, कथकली, कथकली तो है बच्चों केरल का। कथकली कहाँ का हो गया बच्चों? केरल का। और कथक कहाँ का हो गया वैसे बच्चों? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का हो गया बच्चों? उत्तर प्रदेश का हो गया। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कभी बच्चों आपसे पूछा जाए, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी कथक हो गया। तो बच्चों, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कथक जो है बच्चों, कथक नृत्य जो है, कथक नृत्य रूप शैली जो है बच्चों, वो किससे संबंधित होगी बच्चों? ठुमरी संगीत। तो ये पहला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? अपने सामने ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए बच्चों, ठुमरी है शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित घराने बच्चों पूछा जाए कौन से? बनारस घराना, लखनऊ घराना और पटियाला घराना। ये तीनों के तीनों घराने जो है बच्चों किससे संबंधित है? ठुमरी से संबंधित है। ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? शोभा गुट्टू को कहा जाता है। देखिए बच्चों, फिर से सुनिए, ठुमरियों की रानी किसे कहा जाता है? शोभा गुट्टू को कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन तो अपने सामने एक था। देखिए बच्चों, कितने क्वेश्चन बन गए आपके सामने? लगभग 5 से लेके 6 क्वेश्चन बन गए। देखिए भाई, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बिरजू महाराज का संबंध, या बिरजू महाराज एक जाने माने नर्तक है बच्चों। कितनी बार पूछा गया? बिरजू महाराज। देखिए भाई, बिरजू महाराज, भरतनाट्यम ये तो वही हो गया बच्चों, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया भाई। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य हो गया बच्चों, जो अभी अपन ने पढ़ा। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर पे मणिपुरी, 3 नंबर पे कथक, और 4 नंबर पे क्या है बच्चों? सत्रिया। 4 नंबर पे क्या है बच्चों? सत्रिया। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है बच्चों किससे है? बिरजू महाराज का संबंध कथक से। और कथक जो है बच्चों किस उत्तर भारत का जो है बच्चों क्या है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है भाई। उत्तर भारत का पूछा जाए बच्चों शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर भारत का बच्चों शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया? उत्तर भारत का हो गया बच्चों कथक। बिरजू महाराज जो है बच्चों जाने माने नर्तक है, किसके बच्चों? कथक के। किसके हो गए बच्चों? कथक के हो गए भाई, बिरजू महाराज। देखिए बच्चों, बिरजू महाराज, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे हो गया बच्चों? बिरजू महाराज का संबंध जो है
वो हो गया बच्चों कथक से। देखिए बच्चों, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम कभी आपसे पूछा जाए तो बिरजू महाराज का वास्तविक नाम होगा ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। इन्हें वर्ष 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान बच्चों पद्म विभूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे हो गया बच्चों, बिरजू महाराज का संबंध जो है वो अपने हो गया बच्चों किससे, कथक से हो गया। किससे हो गया, कथक से हो गया। देखिए भाई, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी निम्न में से कौन से आर्टिकल है जिसमें भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है और इसके अलावा भारत का उपराष्ट्रपति बच्चों शपथ लेता है। देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चों आर्टिकल नंबर 61, और उसके आर्टिकल नंबर 61 के अंदर तो बच्चों मिलता है राष्ट्रपति का महाभियोग। उसके बाद है बच्चों आर्टिकल नंबर 69, और आर्टिकल नंबर 69 में तो मिलती है बच्चों किसकी, उपराष्ट्रपति की शपथ मिलती है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की शपथ नहीं है बच्चों। 2 नंबर पे है बच्चों कौन सा, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में तो बच्चों शपथ मिलती है किसकी, राष्ट्रपति की। किसकी शपथ मिलती है बच्चों, राष्ट्रपति की। लेकिन दूसरा दे दिया बच्चों 68, दूसरा दे दिया बच्चों 68, ये उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो बच्चों उससे संबंधित है। तो इसका मतलब ये भी पेरा सही नहीं है बच्चों। दूसरा है बच्चों आर्टिकल नंबर 60 और आर्टिकल नंबर 69। देखिए बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति है, इंडियन जो प्रेसिडेंट है बच्चों, भारत का राष्ट्रपति, ये शपथ पूछा जाए बच्चों किस आर्टिकल में लेता है, तो शपथ लेता है बच्चों आर्टिकल नंबर 60 में। उपराष्ट्रपति पूछा जाए बच्चों, वाइस प्रेसिडेंट पूछा जाए तो किस आर्टिकल में शपथ लेता है, तो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है बच्चों आर्टिकल नंबर किसके अंदर, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। तो इसका मतलब अपने सामने सही ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, सही ऑप्शन हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 3। देखिए बच्चों, राष्ट्रपति को शपथ पूछा जाए कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का, और सर्वोच्च न्यायालय का बच्चों मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति को बच्चों शपथ पूछा जाए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है बच्चों भारत का राष्ट्रपति। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 69 में। ये किस आर्टिकल के अंदर बच्चों हो गया, तो ये आर्टिकल नंबर किस में हो गया बच्चों, 60 के अंदर, 60 के अंदर। तो देखिए बच्चों, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न था, पूछा गया क्वेश्चन, और इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर अपने सामने 3 हो गया। कौन सा हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। देखिए बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसके द्वारा कहा गया। भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बच्चों क्या कहा गया था, संविधान की आत्मा कहा गया था। क्या कहा गया बच्चों, इसे कहा गया बच्चों संविधान की आत्मा कहा गया है, आत्मा कहा गया। किस आर्टिकल को कहा गया बच्चों, आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का बच्चों क्या होता है, हनन होता है, तो वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बच्चों 5 प्रकार के लेख जारी करती है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर वो व्यक्ति बच्चों हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत बच्चों 6 प्रकार के क्या जारी करता है बच्चों, 6 प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार के क्या करता है बच्चों, लेख जारी करता है। इसीलिए भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा बच्चों भारत के संविधान की क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस या निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई। बच्चों कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में। अक्सर बच्चों एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा है बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों कथक हो गया। केरल के अंदर कौन सा है बच्चों, केरल के अंदर हो गया, आप कहोगे कथकली हो गया भाई, कौन सा हो गया बच्चों, कथकली हो गया। असम के अंदर कौन सा नृत्य है बच्चों, असम के अंदर बच्चों बिहू नृत्य। कौन सा नृत्य, बिहू नृत्य। बचा कौन सा बच्चों, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हो गया बच्चों, कुचिपुड़ी। कौन, क्या हो गया बच्चों, कुचिपुड़ी। अंधे लोग जो होते हैं बच्चों, वो पूड़ियां पकने का इंतजार ही नहीं करते, वो पूड़ियों को कच्चा खा जाते हैं। तो इसलिए बच्चों कुचिपुड़ी जो है कहाँ का हो गया बच्चों, आंध्र प्रदेश का। सही ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, आंध्र प्रदेश। कभी पूछा जाए बच्चों, देखिए राधा रेड्डी, कभी पूछा जाए यामिनी रेड्डी, कभी पूछा जाए कौशल्या रेड्डी, तो ये रेड्डी कभी भी पूछा जाए बच्चों तो किससे संबंधित हो गया, कुचिपुड़ी से संबंधित हो गया। कुचिपुड़ी जो है कहाँ का नृत्य बच्चों, आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है बच्चों। देखो भैया आगे वाला क्वेश्चन,
देखिए बच्चों, काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? काम के बदले अनाज। देखिए बच्चों, 1951 के अंदर भारत के अंदर जो है पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 1951 के अंदर बच्चों पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान भारत के अंदर शुरू किया गया। और ये बच्चों पंचवर्षीय योजना लेकर कौन आते हैं भारत में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के अंदर जो है पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करते हैं बच्चों? शुभारंभ करते हैं। और उसके बाद 2015 के अंदर बच्चों पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया गया और उसकी जगह कौन सी योजना लाई गई बच्चों? नीति आयोग भारत के अंदर लाया गया। तो देखिए बच्चों, काम के बदले अनाज किस जो है कार्य कौन सी पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया गया था बच्चों? तो ये काम के बदले अनाज जो है बच्चों ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना बच्चों? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों कब शुरू होती है? 1974 में शुरू होती है और 1979 तक ये पंचवर्षीय योजना चलती है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? तो उस समय शुरू के अंदर प्रधानमंत्री कौन थी बच्चों? इंदिरा गांधी क्या थी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी वे। देखिए बच्चों, काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना बच्चों? 5वीं पंचवर्षीय योजना काम के बदले अनाज कार्यक्रम का क्या किया गया बच्चों? शुभारंभ या प्रारंभ किया गया। देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर जाकिर हुसैन का बच्चों संबंध किससे? देखिए बच्चों, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है बच्चों? जाकिर हुसैन का संबंध क्या है बच्चों? गिटार से, वायलिन से, शहनाई से, इसके अलावा बच्चों तबला से। जाकिर हुसैन है बच्चों तबला वादक। जाकिर हुसैन कौन है बच्चों? जाकिर हुसैन हो गए आपके तबला वादक में। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन बच्चों तबला वादक हो गए। इसके अलावा बच्चों अल्लाह रखा खां, इसके अलावा बच्चों अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां। इसके अलावा बच्चों गुम्बई महाराज, गुम्बई महाराज कौन हो गए बच्चों? गुम्बई महाराज। इसके अलावा बच्चों किशन महाराज, इसके अलावा बच्चों कौन? किशन महाराज, किशन महाराज। इनका संबंध किससे बच्चों? तबला वादक से। देखो भाई फिर से, जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो गया बच्चों? तबला वादक से। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो गया? 4 हो गया। जाकिर हुसैन बच्चों तबला वादक आपसे पूछा जाए। अल्लाह रखा खां बच्चों तबला वादक हो गया। गुम्बई महाराज बच्चों तबला वादक हो गया। किशन महाराज बच्चों कौन हो गया? तबला वादक हो गया। देखिए भाई बच्चों, जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में वर्ष 1988 में पद्म श्री और 2002 के अंदर बच्चों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2023 में जाकिर हुसैन को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बच्चों पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो बच्चों जाकिर हुसैन को पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और पद्म विभूषण अवार्ड तीनों के तीनों बच्चों जो है अवार्ड मिल चुके हैं। तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो गया बच्चों? तबला वादक से। किससे हुआ? तबला वादक से। देखिए भाई आगे वाला क्वेश्चन बच्चों, किस कलाकार के संगीत एल्बम का शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड? किस कलाकार के संगीत का बच्चों जो है शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड? मीता नाग, अनुपमा भागवत, अनुष्का शर्मा। बच्चों अनुष्का शर्मा नहीं, सॉरी अनुष्का शंकर गई, अनुष्का शर्मा नहीं बच्चों, अनुष्का शंकर गई। अनुष्का शंकर जो है बच्चों कौन है? ये एक ब्रिटिश अमेरिकी सितार वादक है और संगीतकार होने के साथ साथ लेखिका और बच्चों अभिनेत्री भी है। इनका जन्म बच्चों लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर होता है भाई। तो इस प्रश्न का सही ये बच्चों पूछा गया 2022 के अंदर एसएससी सीएचएसएल के अंदर, यानी लैंड ऑफ गोल्ड, लैंड ऑफ गोल्ड किसका है बच्चों? अनुष्का शर्मा नहीं बच्चों, अनुष्का शंकर से आपको क्या रखना है बच्चों? याद रखना है भाई। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को कविता और संगीत से जुड़ा है उसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए बच्चों, जब भी नोबेल पुरस्कार की बात आती है तो भारत के अंदर सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका नाम आता है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है बच्चों इन्हें भारत का सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार जो है बच्चों कब दिया गया? 1913 के अंदर दिया गया बच्चों। किस कृति के लिए दिया गया बच्चों? तो इनको जो है गीतांजलि के लिए दिया गया। किसके लिए बच्चों? गीतांजलि के दिया गया। और ये किस क्षेत्र के अंदर दिया गया बच्चों? तो ये दिया गया था
साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया बच्चों? साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की बच्चों अपन थोड़ी सी बात करें कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है बच्चों? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है बच्चों 1901 से इसकी स्थापना होती है, इसकी शुरुआत होती है। और ये प्रत्येक साल कब प्रदान किए जाते हैं बच्चों? तो प्रत्येक साल जो है ये 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। कब प्रदान किए जाते हैं बच्चों? प्रत्येक साल 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। देखिए बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक यानी कहते गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का बच्चों राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया बच्चों? तो वो भी किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है बच्चों लिखा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों अपने सामने ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो गया। देखिए बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? बच्चों राजीव गांधी खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? देखिए बच्चों, राजीव गांधी खेल रत्न जो है बच्चों, इसका अगर पूछा जाए बच्चों वर्तमान नाम क्या है बच्चों, तो ध्यानचंद खेल जो है इसे पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या हो गया बच्चों? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया। इसकी स्थापना 1991-92 के अंदर होती है। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है बच्चों? तो अगस्त के अंदर जो है 29 अगस्त को ये बच्चों पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए बच्चों, पीटी उषा उड़न परी किसे कहा जाता है बच्चों? उड़न परी किसे कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है। क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है बच्चों? क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। 2014 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिलता है बच्चों? आप कहोगे 2014 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मिलता है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा कौन थे? सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की आयु में इन्हें ये पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा देखिए बच्चों, क्रिकेट का भगवान कौन हो गया बच्चों? क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर। पीटी उषा को क्या कहा जाता है बच्चों? उड़न परी कहा जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे बच्चों? विश्वनाथ आनंद थे। ये जो है बच्चों कब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो बच्चों ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं 29 अगस्त को किए जाते हैं। कब किए जाते हैं बच्चों? 29 अगस्त को जो है प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान इनका नाम क्या हो गया बच्चों? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। वर्तमान इसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। चलो देखो बच्चों, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है बच्चों? हॉर्नबिल महोत्सव पुरस्कार नहीं सॉरी महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है बच्चों? तो हॉर्नबिल जो है बच्चों, पूछा जाए सबसे पहले किस राज्य का है बच्चों हॉर्नबिल? तो ये है बच्चों नागालैंड का। नागालैंड का है बच्चों। किस राज्य का है बच्चों? नागालैंड का। कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है बच्चों? तो ये किया जाता है 10 दिनों के लिए इसका बच्चों आयोजन किया जाता है। 1 से लेके 10 दिसंबर तक किया जाता है बच्चों। कब से लेके 1 से कितने दिसंबर तक बच्चों? 10 दिसंबर तक किया जाता है, इनका आयोजन किया जाता है बच्चों। तो कहाँ का हो गया बच्चों ये महोत्सव? ये जो है बच्चों नागालैंड का महोत्सव हो गया। कितने दिनों के लिए आयोजन? 10 दिनों के लिए हो गया बच्चों। कब से कब तक? 1 से लेके 10 सितंबर तक। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में 1 से 10 सितंबर तक मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का नाम बच्चों हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया था। इस उत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियों द्वारा भाग लिया जाता है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसे बच्चों त्योहारों का क्या कहा जाता है? त्योहार कहा जाता है। कौन सा बच्चों? हॉर्नबिल। कौन सा हो गया? हॉर्नबिल हो गया। देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजीगत लाभ। बच्चों वस्तु एवं सेवा कर जो है एक ये अप्रत्यक्ष कर है, यानी इसे क्या कहा जाता है बच्चों? जीएसटी कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। भारत में ये बच्चों कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर बच्चों ये लागू होता है। भारत लागू जीएसटी लागू करने वालों बच्चों पूछा जाए कौन सा देश बनता है? तो बच्चों कौन सा देश बनता है? 161वां। और बच्चों पूछा जाए कि जीएसटी के वर्तमान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए बच्चों? अमिताभ बच्चन हो गए बच्चों। कौन हो गए बच्चों? अमिताभ बच्चन हो गए। कौन हो गए बच्चों? अमिताभ बच्चन हो गए। तो देखिए बच्चों, ये आज का जो है सेशन था आपके सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे बच्चों। सारे के सारे 15 क्वेश्चन अपन ने पढ़े और 15 के 15 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
आपके लिए सारे के सारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के बच्चों देखिए क्लास 1 नंबर क्लास थी, इस तरह प्रत्येक दिन आपको जो है ये 15 से लेके 20 मिनट की क्लास के अंदर बच्चों अपन 15 से लेके 20 क्वेश्चन क्या करेंगे, कवर करेंगे, जिसके अंदर सर्वाधिक बच्चों स्टैटिक का पार्ट रहेगा, कुछ बच्चों स्टैटिक से जुड़े हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन और इसके अलावा हिस्ट्री और जो है क्या कहते हैं बच्चों अपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी अपन क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए सेशन के अंदर क्लास नंबर 2 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।